हिस्ट्रोस्कोपी 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 ये हिस्ट्रोस्कोपी होती क्या है? आज आपको हिस्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट जो यूट्रस के अंदर कैमरा डाल के सब कुछ देखते हैं, मतलब टेलीस्कोप डाल के सब कुछ देखते हैं और आँखों से देख के समझते हैं कि जहाँ पर बेबी को होना है वो अंदर से ठीक है या नहीं, को हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। आज हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। बहुत सर्जिकल काम करता हूँ, दिन रात सारी हिस्ट्रोस्कोपी की सर्जरीज करता हूँ। मुझे लगा आपको एक सिंपल वीडियो बता दूँ, क्योंकि अगर आप हिस्ट्रोस्कोपी कराने जा रहे हैं तो आपको मालूम हो इसमें होता क्या क्या है। तो व्हाट शुड यू नो अबाउट हिस्ट्रोस्कोपी? एक हिस्ट्रोस्कोपी में आपको क्या जानना चाहिए? तो हिस्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं या तो डायग्नोज करने के लिए, मतलब जानने के लिए अंदर खराबी क्या है, या अंदर कोई अगर खराबी है तो उसे ठीक करने के लिए। इस प्रोसेस के अंदर एक बहुत पतला टेलीस्कोप जिसके पीछे कैमरा लगा होता है वो यूट्रस में डायलेट करके अंदर रखते हैं और उस कैमरे से हम देख के अंदर बच्चेदानी में मालूम करते हैं कि अंदर बच्चेदानी में सिचुएशन कैसी है। तो दो तरह की हिस्ट्रोस्कोपी होती है। एक होती है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी। ये करते हैं देखने के लिए कि यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं है, मेंस्ट्रुअल पीरियड ज़्यादा तो क्यों नहीं हो रहा, कोई अंदर परेशानी तो नहीं है। कोई अगर अंदर परेशानी आईवीएफ से पहले है वो चेक कर लें। कोई अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पर्दा तो नहीं है, कोई गांठ या ट्यूमर तो नहीं है, पॉलिप या चिपकन नहीं है। इसको करते हैं डायग्नोस्टिक। और दूसरी तरह की होती है ऑपरेटिव। ये एक सर्जरी की तरह यूज़ करते हैं। देखिए, अगर बच्चेदानी के कमरे के अंदर कोई परेशानी है तो बच्चे को काट के, तो बच्चेदानी को बाहर से काट के तो नुकसान हो जाएगा, तो दूरबीन अंदर डाल के अंदर से ही सर्जरी कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक ढूंढना, ऑपरेटिव अंदर खराबी है तो ऑपरेट करना। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी पे। तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी क्यों इस्तेमाल की जाती है? अब डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करने के कुछ रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है, अगर आपको रिपीटेड बार बार मिसकैरेज हो रहा है और 2 बार मिसकैरेज से ज़्यादा हो गया है तो यूट्रस के अंदर ये चेक करना है कि अंदर के कमरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो रहा हो। नंबर 2, क्या यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड या कोई पॉलिप है या कोई अंदर ट्यूमर है? अगर वो है और मालूम नहीं चल रहा अल्ट्रासाउंड पे प्रॉपरली, या हम फिर भी देख के प्रॉपरली जज करना चाहते हैं कितना फैला हुआ है, तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे। कई बार जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती और फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है तो भी आप हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं ढूंढने के लिए कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। फिर करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर कंटिन्यूअस पेल्विक पेन है। और डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी कई बार करते हैं आईवीएफ से पहले, जिससे अंदर के कमरे को जांच लें और ये देख लें कि अंदर के कमरे में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि आईवीएफ के बाद में प्रेगनेंसी इसलिए ना हो कि अंदर पहले दिक्कत थी, जिससे हम पहले से ही दिक्कत को ठीक कर सकें। फिर आता है ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी। ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब यह है कि हमने ऑपरेशन करना है यूट्रस के अंदर जाके। तो किस किस कंडीशन में होगा? ये किया जाएगा अगर कोई चिपकन हो, एडिशंस जिसे बोलते हैं। इन एडिशंस को काटने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? या तो सिजर्स या इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हम अगर एडिशंस हो गए हैं, चिपकन हो गई, डीएनसी कराई गई पहले, उसमें इन्फेक्शन आ गया, कोई सर्जरी अंदर कराई गई, इन्फेक्शन आ गया, बच्चेदानी आपस में चिपक गई। जब चिपक जाएगी तो बेबी होना मुश्किल है, पीरियड मुश्किल से होंगे, फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। तो इन एडिशन को काटने के लिए, चिपकन को काटने के लिए ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। नंबर 2 करते हैं अगर बच्चेदानी के अंदर कोई फाइब्रॉइड हो जाए, रसौली बच्चेदानी के अंदर आ जाए। अब रसौली अगर बच्चेदानी के अंदर आ जाएगी तो प्रेगनेंसी होनी मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चा एक चिपकता नहीं, चिपकता है तो मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए उस फाइब्रॉइड को अंदर से निकालने के लिए हम ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं इनफर्टिलिटी में।
या कोई पॉलिप हो जाए। पॉलिप मतलब छोटा सा पॉलिप जो अपना ग्रो कर रहा है और रोक रहा है। चौथा, अगर हमारी ट्यूब अंदर से बंद है तो उसे खोलने के लिए कॉर्नियल कैनुलेशन करना पड़ता है, अंदर से ट्यूब को खोलना पड़ता है। उसके लिए भी हम ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। ये चौथी इंडिकेशन है। तो ये तो हो गई इनफर्टिलिटी की। पर कभी कभी अगर हमें बायोप्सी लेनी हो, बच्चा पैदा नहीं हो रहा या अदरवाइज, तो उस कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं। अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो कुछ बायोप्सीज लेते हैं इन्फेक्शंस को टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर कैंसर लगता है तो बायोप्सी को लेते हैं उसको टेस्ट करने के लिए। हाँ, कभी कभी एक अजीब सी चीज़ होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बच्चेदानी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी होती है। मतलब बच्चेदानी के अंदर किसी ने अबॉर्शन कराया, सारे का सारा प्रॉपर साफ नहीं हुआ, या कोई आईयूसीडी, आईयूसीडी मतलब जो कॉपर्टी अंदर रह गई बाहर नहीं निकल रही, तो निकालना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गई। और एक मेरे पास में बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि साहब बहुत साल से बेबी नहीं हो रहा, बार बार हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कैल्शियम दिखता है, तो टीबी का इलाज चल रहा है। तो जब हमने दूरबीन डाली तो क्या देखा कि उन्होंने पहले कभी अबॉर्शन कराया था और उस बच्चे के अवशेष मतलब बोन्स अंदर थी, और वो एक आईयूसीडी मतलब कॉपर्टी टाइप का काम कर रही थी, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो फिर हमने दूरबीन डाल के वो सारी बोन्स निकाली, और निकालने के बाद में फिर उनकी यूट्रस खाली हुई बेबी होने को। तो इस तरह से भी ऑपरेटिव यूज़ होती है। तो अब एक औरत को अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही और यूट्रस में ये सब परेशानी है तो डायग्नोस्टिक या ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। कि एक सीरियल की तरह इसे देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए, आपके बेबी होगा ना, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया। सी माय नेक्स्ट वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बड़ी मेहनत लगी है।